नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और चलिए आप देख रहे हैं 5 की आंच और बात आज मूर्ति की कर रहे हैं। दरअसल सियासत एक ऐसा स्कोप है जहां पर हर चीज का स्कोप है। कोई भी बात हो जाए उसको मुद्दा बना ही लिया जाता है और मुद्दा न केवल बनाया जाता है, उस पर सियासत भी जमकर हो जाती है। सियासी मुद्दा बनाने के लिए एक बहाना ही काफी है, इसलिए सियासत के लिए कहा जाता है। खासकर मौसम जब चुनावी होता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजर आने लगा है। मुद्दा छोटा सा हो बड़ा हो, सियासत जमकर हो रही है। और अब तो आलम यह हो गया है कि छत्तीसगढ़ महतारी यानी छत्तीसगढ़ी माई की मूर्ति पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बीजेपी से प्रभारी नितिन नबीन ने कहा है कि क्या मूर्ति लगाने से होगा, जब महिला उत्पीड़न और शराबबंदी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है। उधर नितिन नबीन के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई भी दी जाने लगी है। मूर्ति के अनावरण को 24 घंटा भी नहीं बीता कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया। जी हां, मंगलवार की शाम ही सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। लेकिन अब इसी प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि क्या मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। लगे हाथों उन्होंने ये भी ऐलान कर डाला कि बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। मूर्ति लगाने से क्या होगा, जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या। महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या। जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। इस सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। हालांकि नितिन नबीन को मंत्री अमरजीत भगत करारा जवाब भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं। अमरजीत भगत ने नितिन नबीन के बयान को सिर्फ राजनीति से प्रेरित बताया। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है और शराबबंदी के दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। कमेटी इसमें बना हुआ है। कमेटी जब सिफारिश करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। रहा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, वो आज तक मंत्री बने हुए किस मुंह से बात करते हैं। इनका तो कोई हक ही नहीं बनता है बात करने का। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और माटी की परंपराओं को मजबूत करना है। राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का फैसला भी लिया गया। इसे छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने से भी जोड़ा जा रहा है और बीजेपी का कहना है कि वो भारतीयवाद को लेकर चलती है। लेकिन सवाल ये है कि इस वाद विवाद में असल मुद्दे पीछे ना छूट जाएं। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए, और राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये मूर्ति लगाने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है और सवाल ये किया जा रहा है कि मूर्ति लगाने से होगा क्या, बताइए।
धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर राजीव जी आपको आवाज मिल पा रही क्या? जी जी मिल रही है। आपत्ति क्यों है? मूर्ति लगाने को क्यों आपत्ति है? मूर्ति लगाई जा रही है, आपत्ति किस बात की? नहीं, मूर्ति लगाने पे कोई आपत्ति नहीं है। एक नहीं, 1000 10,000 मूर्तियां लगाइए। माँ छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी माँ, जैसे हम भारत माँ की आरती करते हैं, भारत माँ की पूजा करते हैं, भारत माँ की मूर्ति लगाते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगानी चाहिए। लेकिन मूर्ति लगाने के पहले उसी मूर्ति के पीछे इतने ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं कि महिलाएं तो अब डरने लगी है। 9 बजे के बाद रायपुर की सड़कें पे, जहां पर पुलिस का चप्पे चप्पे पर वीआईपी ड्यूटी रहती है, उस रायपुर में महिलाओं के ऊपर रैप हो रहा है, उस रायपुर में बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस रायपुर में महिलाओं के फोन छीनी जाती है, पुलिस रपट नहीं लिखती है, और ये तो खर्रा लेके बैठते हैं कि अपराध का ग्राफ तो लगातार गिर रहा है। इतना गिर रहा है साहब कि जो बच्चे पहले बाहर से पढ़ने आते थे, अब वो रायपुर को नहीं जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। तो महिलाओं पर अत्याचार, जगह जगह चाकूबाजी, जगह जगह छुरेबाजी, जगह जगह पर फ्रॉड, इतनी कानून व्यवस्था सोचनी हो गई है कि मूर्ति लगाने के पहले अगर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले लेते, मूर्ति लगाने के पहले यदि थोड़ी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते, थोड़ी छात्राओं का ध्यान रखते, तो बहुत अच्छा होता। तब तो हम भी उस मूर्ति स्थापना, अरे मूर्ति तो हृदय में होनी चाहिए। हम भी लगाए भारत माँ की मूर्ति, हम भारत को सुगठित कर रहे हैं, गौरवगान कर रहे हैं। आज भारत इतने पिछड़ते अर्थव्यवस्था के बावजूद भी विकास की सोपान तय कर रहा है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य दिवस की आपको बधाई देता हूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य की दिवस हम मना रहे हैं, आदिवासी नृत्य हो रहा है, लेकिन आदिवासी महिलाओं को बाहर भेजा गया है। वो महिलाएं जिन्हें यहाँ पे रहना चाहिए था, वो बंधुआ मजदूर के रूप में रह रहे हैं, उन्हें बुलाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस महिलाओं के अत्याचार के बाद यदि आप दिखावा करें, आप, एक कहावत है कि माँ बाप के रहते पूछते नहीं, मृत्यु के बाद मृत्यु भोज देते हैं, कहावत है ना, जिंदा रहते तो उनको कर लो। लेकिन तो राजीव जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में इतना सब हो रहा है, बीजेपी विपक्ष में है, जाहिर सी बात है विपक्ष को चिंता ज्यादा होती है। जब विपक्ष में चली जाती है, जो भी दल चला जाता है तो उसको चिंता ही होने लग जाती है। विपक्ष में बैठकर काम ही चिंता का होता है। लेकिन ये बताइए, इतनी चिंता के बीच गौरव दिवस आप ही ने मनाया? हमने किया। तो किस बात का गौरव है? राज्य का अटल जी ने बनाया इस राज्य को, इसीलिए हम गौरव दिवस मनाते हैं। अटल जी ने कहा था यदि हम यहाँ से जीतते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाएगा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से 4 राज्यों की स्थापना की अटल जी ने। झारखंड की स्थापना की, उत्तरांचल की स्थापना की और छत्तीसगढ़ की स्थापना की। नहीं तो गौरव दिवस जब आप नाम देते हैं तो किस बात का गौरव जताया जाता है? मेरा सवाल ये है, जब आपने इतनी समस्याएं छत्तीसगढ़ को लेकर गिना दी तो फिर गौरव क्यों है? नहीं, उस गौरव को लेकर हम चल रहे हैं। हमने 15 वर्षों में गौरव में ही आगे बढ़ाया छत्तीसगढ़ राज्य को। लेकिन ठीक है, ये इस विषय पर चर्चा कल थी, लेकिन आपको बता दें कि वो तब भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि गौरव दिवस तब आपने 15 साल किया, तब तो गौरव दिवस मनाया नहीं, और फिर जब विपक्ष में चले गए गौरव दिवस मनाने लगे। चलिए ठीक है, बात गौरव दिवस की नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है कि साहब पहले ये सोचना था, फिर ये करना था। शायद बीजेपी ने भी इसीलिए नहीं लगाई थी, 15 साल शासन रहा, लेकिन बीजेपी ने भी शायद यही सोच के साथ नहीं लगाई होगी। धनंजय जी के पास मैं आता हूं। धनंजय जी, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, राजधानी में डर कर निकलती हैं, और आप मूर्ति लगाने में व्यस्त हैं। देखिए पुनीत जी, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार का विरोधी रही है। 15 साल तक इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ महाकाली की मूर्ति लगाने का प्रयास नहीं किया। और आज जब हमारी सरकार बनी है, जब छत्तीसगढ़ के रूप में देश और विदेश में पहचान बन रही है, तब एक परदेशिया कहूंगा ना, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भाषा को उपयोग अक्सर नहीं करता हूँ, एक परदेशिया नितिन नवीन आके हमको छत्तीसगढ़ में बताएगा कि हमको छत्तीसगढ़ महाकाली की मूर्ति लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो एक परदेशिया नितिन नवीन आके बताएगा छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ियावाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, वो छत्तीसगढ़ियावाद के समर्थन में है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ महाकाली मूर्ति लगाने के समर्थन में है कि नहीं? एक परदेशिया आकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला का अपमान करे, छत्तीसगढ़ महाकाली का अपमान करे, और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर दोषी राजनीति कर रहे हैं। अगर सवाल का जवाब देने से पहले 15 साल के आंकड़े
तो इनको याद लेकिन करना चाहिए। अपमान तो जब किया नहीं। प्रदेश के धनंजय जी रोकना चाहूंगा, अपमान तो किया नहीं। उन्होंने तो साफ ये कहा कि ये मूर्ति लगाई है ठीक है, लेकिन ये मूर्ति लगाने के पहले ये तो देख लिया होता। और अभी सुन लीजिए, और अभी राजीव जी से भी मेरा सवाल था, आपने शायद सुना नहीं। उन्होंने कहा कि मूर्ति लगानी चाहिए, कई मूर्तियां लगानी चाहिए, लेकिन इसके पहले ये देखना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि हम इसके विरोधी नहीं है। देखिए उन्होंने साफ कर दिया। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, पुनी चुनी ये भाजपा के नेता और प्रवक्ता फर्जी झूठ बात करते हैं। नितिन नवीन का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा। ये परदेशी हमको बताएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी जो हमारे दिलों में बैठती है, जो हमारे पूजनी है, जो हमारे देवी स्वरूप है, हम अगर उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, होते कौन है नितिन नवीन बोलने वाले। और भाजपा के प्रवक्ता बताए, नितिन नवीन बोलता है कि छत्तीसगढ़िया की बात नहीं करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़िया की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए। जब भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार का आयोजन होता है, चाहे माटी पूजा होती हुई, चाहे भोरेबासी का आयोजन किया जाता है, जब गेड़ी चढ़ी जाती है, जब भौरा चढ़ाया जाता है, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ जब सरकार चलती है तो भाजपा का पेट में दर्द क्यों होता है। हाँ, बीजेपी सवाल क्यों करती है? ठीक है, बीजेपी क्यों सवाल करती है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। जब भी ऐसा होता है बीजेपी सवाल क्यों करती है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है? बीजेपी सवाल करती है कि नहीं, एक मिनट धनंजय जी मुझे बोल लेने दीजिए। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान है। ये सारे सवाल बीजेपी क्यों करती है जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है? तो ये सारे सवाल क्यों किए जाते हैं राजीव जी? राजीव जी क्यों किए जाते हैं आपकी तरफ से ये सवाल? नहीं, जो सवाल धनंजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की वो स्थापना कर रहे हैं, उत्सव मना रहे, भाई उत्सव तो आप मनाओगे ना। 4 वर्ष तक आपकी सत्ता, आपने काम जनता के लिए काम नहीं किया। आपने उत्सव अपने लिए रखा और उपहार जनता के नाम पे छोड़ दिया। त्राही मर रही है जनता, स्वास्थ्य सुविधा की हालत है। एक पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं जिला अस्पताल में, आप छत्तीसगढ़िया मेडिकल कॉलेज में लोग दम तोड़ रहे हैं। पूरी स्थिति स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, कानून व्यवस्था की, महिलाओं के अत्याचार की। 11 तारीख को महिलाएं बिलासपुर न्यायधानी में लंबी 1 लाख महिलाएं पूरी छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में इकट्ठी होंगी न्याय के लिए। न्यायदानी में न्याय के लिए महिलाएं इकट्ठी होंगी। आप मूर्ति तो बना रहे हैं, लेकिन जो जीवित मूर्ति है उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो सहमी हुई है, उनके ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। लेकिन आपकी पुलिस रेंजी नहीं है, आपकी पुलिस ठीक है धनंजय जी जो आप सवाल कर रहे हैं पूछ लेते हैं राजीव जी धनंजय जी का सवाल है कि नितिन नवीन जो हैं वो बाहरी हैं, परदेसी हैं, और वो आकर हमारे प्रदेश में हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव जी जागीर नहीं है छत्तीसगढ़ संस्कृति। अरे आप लोग दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर मेरी कौन सुनेगा सर? आप दोनों सुन रहे हैं क्या? दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। सुन रहे हैं आप लोग? धनंजय जी, राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? धनंजय जी, राजीव जी, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो मेरी भी अरे मेरी तो सुन लीजिए धनंजय जी। तो अगर मानता है तो नितिन नवीन के बयान का खंडन करें। यहाँ पे ये परदेशिया नितिन नवीन आके छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहा है। ठीक है धनंजय जी को थोड़ा सा डाउन कीजिए। राजीव जी से सवाल कर लेते हैं क्योंकि साथ में बोल रहे हैं और सुनने दे नहीं रहे, बात करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा धनंजय जी, एक एक करके बोलेंगे, आपकी आवाज जाएगी, दर्शकों तक जाएगी, लोग सुनेंगे एक एक करके। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राजीव जी बाहर के हैं, नितिन नवीन परदेसी हैं, और प्रदेश की संस्कृति पर सवाल उठाने वाले होते कौन हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, धनंजय जी के सवाल है, और सवाल का जवाब देंगे ज्यादा बेहतर होगा बजाय झगड़ने के। बताइए राजीव जी। ये प्रश्न मुझसे था? जी बिल्कुल आप ही से था सर। हाँ, देखिए नितिन नवीन जी बिहार प्रांत से आते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ भारत देश से अलग हो गया? वो आपके भी जो प्रभारी हैं बाहर से आते हैं, पुनिया जी, हम तो नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं? भाई छत्तीसगढ़ में सबका है, सबका राज है। वो हमारे प्रभारी है, राज्य के सह प्रभारी है। बिल्कुल, अगर कानून व्यवस्था पर बोलेंगे तो क्यों नहीं बोल सकते? जयप्रकाश नारायण जी भी पटना गए थे, उन्होंने पूरे देश में अलग जगह था
कि जिंदा कौमें 5 वर्ष नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया ना, उन्होंने तो ये कह दिया कि मूर्ति लगाने से होगा क्या। नहीं, लेकिन राजीव जी उन्होंने तो ये कह दिया ना कि मूर्ति लगाने से होगा क्या, मूर्ति लगाने से होगा क्या, ये क्यों कहा, वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, मूर्ति लगाइए, पहले जिंदा मूर्ति जो जिंदा नहीं, उन्होंने ये कहा कि मूर्ति लगाने से होगा क्या। 11 तारीख को महिलाओं ने कहा कि हमें महिला मोर्चा के साथ लंबबंद होना है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, छिटाकशी होती है, हमले होते हैं, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, पुलिस कहती है हम जांच करेंगे। तो ये जो पुलिस का कहना जांच करेंगे, जांच चल रही है, शराब के लिए जांच चल रही है, कमेटियां, ये कमेटी पे कमेटी का जो खेल हो रहा है उसमें महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसीलिए नहीं फिर अब देखिए, अब राजीव जी यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि चिंता इतनी है तो 4 तारीख का प्रोग्राम 11 तारीख को आप पोस्टपोन करते हैं फिर केवल भीड़ के लिए और त्योहारी सीजन की वजह से। महिलाओं की चिंता ये मत करिए, राजनीति हो रही है, ये साफ नजर आ रहा है, ये साफ नजर आ रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। प्लीज धनंजय जी क्या कहेंगे। संगठन उसका निर्णय लेता है, भीड़ तो आप जब कहेंगे हम 1 लाख लोगों को लेकर, बोलिए धनंजय जी। हमें महिलाओं से फीडबैक मिल रहा है, गांव गलियों से महिलाओं का फीडबैक मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अलावा हम महिलाएं हैं। ठीक है धनंजय जी बोलिए। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस परदेशिया नितिन नवीन के बयान के समर्थन में खड़ा हुआ है, जो नितिन नवीन हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगाने पर आपत्ति करता है, जो बोलता है कि मैं छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। नितिन नवीन जी बिहार के निवास है, क्या बिहार में स्थानीय स्तर पर उनके संस्कृति का आयोजन नहीं होता, क्या स्थानीय स्तर पर बात नहीं होती, क्या नितिन नवीन बिहार की बात का विरोध करते हैं क्या? ये कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे पुनिया जी कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, क्षेत्रवाद की बात नहीं करते। हम लोग भारत देश है, हमारे पुनिया जी कभी विरोध नहीं किया। छत्तीसगढ़ भी हमारा है, भारत देश भी हमारा है। क्षेत्रवाद के नाम बिहार पर लड़ने वाले कांग्रेस के लोग हैं। आप धर्मवाद के नाम पे देश को लड़ते हो, आप पाकिस्तान भारत देश अलग बनाए हो। जिन्ना नेहरू पैक्ट हम नहीं भूल सकते, इसमें आपने भारत देश को अलग किया, अब आप छत्तीसगढ़ को कह रहे हो। नितिन नवीन क्यों नहीं कहेंगे? आपके हमारे छत्तीसगढ़ भी परदेशी है और भाजपा वैसे ही परदेशी है जैसा हमारे देश में अपने क्या होता है, देश के बाहर का। इसको शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या नितिन नवीन जी दूसरे देश के हैं, इसी भारत देश के नागरिक है? बिहार के कल्चर का विरोध और तर्क यही कहता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बाहर भेजा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। बस प्लीज धनंजय जी मुझे एक बात बताइए, धनंजय जी प्लीज मुझे एक बात बताइए। छत्तीसगढ़िया, और प्लीज मैं बहुत गंभीरता से सवाल कर रहा हूं, आप आपस में उलझ जाते हैं तो दर्शक समझ नहीं पाते कि कौन क्या कह रहा है, इसलिए मुझे यह बताइए कि छत्तीसगढ़ महतारी कौन है, किसकी वजह से हैं, क्या है वो? देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपरा, हमारे तीज त्योहार, हमारे बुजुर्गों के सपने की महतारी है, जिसकी पूरे छत्तीसगढ़ के 2,94,00,000 जनता पूजा करती है। हम नमन करते हैं, चरण छूते उनका रोज सुबह शाम। और नितिन नवीन जी को बताना चाहिए, क्या बिहार के संस्कृति का आयोजन बिहार में होता है क्या? महतारी अर्थ माँ भी होता है, महतारी यानी माँ बहन बेटियां होता है, माता होती है हमारी छत्तीसगढ़ के जन्मदाता है, यानी छत्तीसगढ़ की माँ बहन बेटियों से छत्तीसगढ़ महतारी है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की माता बहन से भी छत्तीसगढ़ महतारी है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर अगर सवाल कर दिया गया तो इसे आप संस्कृति से जोड़कर अलग एंगल से क्यों देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार फर्जी और झूठे आरोप लगा रही है। अगर अपराध में आप चर्चा कर रहे हैं तो 15 साल के नमन शासन काल में देखिए, जब यहाँ से 50,000 से ज्यादा आदिवासी बालिकाएं गायब हुई है। अगर अपराध में चर्चा कर रहे हैं तो रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उसके वजीर थे ओपी गुप्ता, उसने जब बलात्कार किया तो 4 साल तक भाजपा शासन काल पर उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। चलिए हमारी कांड जहाँ आदिवासी बालिका, यानी आप ये कह रहे हैं धनंजय जी कि समय कम है, लेकिन धनंजय जी आप यानी ये कह रहे हैं कि हमारे शासन यानी आपके शासन काल से
पहले के शासनकाल में स्थितियां और खराब थी, और अगर जनता को लगता है तो फिर वो आपको भी ना चुने। अगर जनता को ऐसा लगता है कि आपके शासनकाल में भी स्थितियां ठीक नहीं है। मैं क्या ठीक कह रहा हूं? अपराध में चर्चा कर रहे हैं तो आपको आकलन करना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो अपराधी आकलन सर पूर्ववर्ती और अभिवर्ती नहीं चलता सर। आकलन तो यह है कि लोग कितने सुरक्षित हैं। आकलन पहले और अभी से नहीं चलता। नहीं, आकलन लोग कितने सुरक्षित हैं। सवाल यह है कि लोग कितने सुरक्षित हैं, बस इतना सुरक्षा कितनी महसूस हो रही है, इतना आकलन इसी पर कीजिए। राजीव जी, आपका लास्ट कमेंट 20 सेकंड प्लीज। ठीक, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो महिलाएं, कार्यकारी महिलाएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है लगातार। इस प्रकार की जो हिंसा हो रही महिलाओं के ऊपर, पहले उनकी सुरक्षा करनी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।